हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग 5 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर। आर से आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, न तो एक ही है और न ही अच्छा है। हमको प्रूफ करना है ना तो ये 1 है ना तो 1 2 है। ठीक है ना बच्चों। और जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो क्या है, देखिए। अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो f का मान 1 है। अगर x का मान 0 के बराबर हो तो उसका मान क्या है, 0 है। अगर x का मान 0 से कम है तो क्या है, -1 है। तो यहाँ तो अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रश्न में ही हमारा जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, और 1 के बारे में, आंटू के बारे में आप लोग पहले से जान ही रहे हैं, फिर भी नहीं जान रहे तो समझा ही जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखा जाए। सोल्यूशन, तो पहला काम, जो फलन है वो क्या है, आर से आर है। ठीक है ना। हमारा जो फलन है वह क्या बच्चों, आर से आर है, मतलब रियल नंबर है। अगर हम लोग फिगर बनाते हैं, देखिएगा फिगर बनाएं, 2 डायग्राम बना लीजिए ऐसे ही। एक को बोलते हैं प्रांत और एक को बोलते हैं सहप्रांत। सहप्रांत, इसमें आर से कहाँ तक है, आर तक है, मतलब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, माइनस। तो जो भी आप नाम ले लीजिए सब के सब क्या है, रियल नंबर। डेसिमल भी रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन भी, ठीक है ना। प्लस माइनस सब के सब क्या होते हैं, सब रियल नंबर होते हैं। तो कुछ नंबर हम लोग लिख लें, क्योंकि सबको लिख पाना तो आसान काम नहीं है। जिसे हमारा काम चल जाए वैसे कुछ नंबर लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला कंडीशन देखिएगा। ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है, यदि x का मान 0 से बड़ा है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, x का मान 0 से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू 1 है। एफ एक्स की वैल्यू 1 है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम x का मान 0 से बड़ा 1 रखें तभी 1 आएगा, 2 रखें तभी 1 आएगा। ये 0 से बड़ा कोई भी मान रख दें तो 1 आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम 1 से बड़ा नहीं हो तो कुछ नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्थात यही कहीं लिख दे रहे हैं, अर्थात 0 से बड़ा नंबर बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। रखने पर ठीक है ना। अगर आप 1 रखते हैं तब भी 1 दे रहा है, अगर आप 2 रखेंगे तब भी 1 दे रहा है, अगर आप 3 रख रहे हैं तब भी 1। ऐसे बहुत सारे नंबर लिखिए, क्योंकि हमसे क्या बोला है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा सबके लिए एफ का मान क्या है, 1 है। कहने का मतलब अगर 1 रख रहे हैं तभी 1 आ रहा है, अगर हम 2 रख रहे हैं तभी 1 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तभी 1 आ रहा है। तो बच्चों, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए एक ही है। ठीक है ना। और भी इसको भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर x बराबर 0 की बात करें, देखिएगा अगला कंडीशन में x बराबर 0 पर क्या है, एफ एक्स 0 ही है, तो इस पर बच्चों 0 ही है, मतलब अगर 0 की बात करें तो 0 ही है। ठीक है ना। और तीसरे कंडीशन पे आ जाइए। तीसरे, यदि यदि x का मान 0 से कम तो एफ एस की वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो एफ एस की वैल्यू -1 हो जा रही है। ठीक है ना। अगर x का मान 0 से कम है तो एफ एस की वैल्यू क्या हो जा रही है, -1। इसका मतलब समझ रहे हैं, 0 से कम का कोई वैल्यू ले लो तो 0 से कम पे क्या आ जाएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। रख दिया जाए, रखने पर तो कोई भी वैल्यू तुम रखोगे, इसका मतलब ये होता है अगर -1 रखे तो वो -1, अगर हम -2 रखेंगे तब भी -1, अगर हम -3 रखते हैं तभी क्या, तब भी -1। यानी कि इन सभी मानों पर, ठीक ना, -1 पर भी, -2 पर भी, -3 सब पे क्या मिल रहा है, -1। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि यह एफ एक ही नहीं हुआ। क्यों, इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें क्या है, एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं, अतः एफ एक ही नहीं है, अतः एफ एक ही नहीं होगा। ठीक है ना। और भी चाहे तो आप
थोड़ा सा इसमें मर्चा मसाला डाल सकते हैं, क्या मतलब हिंदी बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का श प्रांत में एक ही अवयव है, इसलिए कह कि नहीं होगा, ये भी भाषा लिख सकते हैं। या खाली इतने लीजिए कि इससे स्पष्ट होता है कि यह फिर कह कि नहीं होगा, काफी है। अब अच्छादक की बात करें तो अच्छादक में देखिए 1 और 0-1 के अलावा किसी का प्रतिबिंब बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए अच्छादक भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखने जा रहे हैं अच्छादक के लिए, ठीक है ना। तो सह प्रांत के अवयव, सह प्रांत के अवयव, अवयव अगर इसको छोड़ दिया जाए, सह प्रांत के अवयव -1, 0, 1 के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, अतिरिक्त है सह प्रांत के अवयव -1, 0 और 1 के अतिरिक्त किसी का प्रतिबिंब नहीं है। देख लीजिए, ये अतिरिक्त किसी का प्रतिबिंब नहीं बना है, या प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब, थोड़ा सा आप लोग मात्रा ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ी हो जा रही है। तो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक होने के लिए सबका इमेज बनना चाहिए, और हम देख रहे हैं केवल 1 का बन रहा है, 0 का बन रहा है, -1 का बन रहा है, और किसी का इमेज बन ही नहीं रहा है। इसे हम लिख दिए हैं सप्रांत के अवयव -1, 0, 1 के अतिरिक्त किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक ना, नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था कि यह कैकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे हमको 2 सेट दिए गए हैं, एक ए दिया गया, एक बी दिया है, और एफ दे दिए। देखिए 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, ए से बी में एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है। यह भी ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जवाब प्रश्न में ही है। कैसे, समझा देना, ध्यान देना। यह समुच्चय है, समुच्चय बी है। ए के अवयव क्या है, 1, 2, 3 है, और बी के अवयव क्या है, 4, 5, 6 है, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ गौर करो, क्या गौर करो, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू, हमारा जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी है। अगर हम फलन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ए से बी है। देखिए ये जो फलन दिया गया हमको वह ए से बी को बताया, बारे में बात किया है, और कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान देंगे एफ इक्वल टू, यहाँ 1, 4, 2, 5, 3, 6 ये हमको दिया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 1 पर इमेज क्या बन रहा है, 4। इसका मतलब है कि 1 का इमेज क्या है, 4। 2 पर 5, देखिए 2 दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का जो इमेज है वो 5 है, यानी जो 2 है उसका इमेज क्या है, 5 है। और अगर हम 3 की बात करें, 3 पे क्या है, 6 है, तो जो 3 की बात करें तो 3 का इमेज क्या है, 6 है, ठीक। तो प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयव है, अतः यह क्या है, कैकी है। देखो प्रांत, सह प्रांत, आप नहीं भी भाषा लिखेंगे तो आप कर देंगे, इससे स्पष्ट होता है कि यह कैकी है। अब थोड़ा भाषा लिखना चाहते क्या लिखेंगे, लिख देंगे प्रांत के विभिन्न अवयवों का, प्रांत के विभिन्न अवयवों का सह प्रांत में, देखिए प्रांत के विभिन्न अवयवों का सह प्रांत में, का सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयव है, भिन्न भिन्न इमेज है, ठीक ना। या लिख सकते हैं प्रांत के विभिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न इमेज है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, इसलिए एफ क्या है, एक ही होगा, इसलिए एफ क्या होगा बच्चों, एक ही होगा।
अब इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता इसमें, क्यों? इसका आंसर ही इसी में है, ठीक है। तो एक हैकी के लिए क्या है, सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए। इसमें क्या है, सबका अलग अलग इमेज है कि नहीं है, देख लीजिए सबका अलग अलग इमेज फिगर से भी स्पष्ट जा रहा है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 7, निम्न में बतलाइए कि क्या दिया हुआ फलन एकाकी है कि आच्छादक है अथवा एकाकी आच्छादित दोनों है। पास है ना, आपको क्या बताना है कि एकाकी है कि आच्छादक है कि एकाकी आच्छादक दोनों है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, साथ देखिए क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ, चेक करना है, ये प्रूव नहीं करना है, चेक करना है, बताइए क्या है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले आप देखिए हमारा फलन कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो फलन है वह आर से आर तक का है। तो बच्चों आर से आर तक का मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो आप तुरंत कुछ करना वरना नहीं है बाबू, बिना सोचे समझे रियल नंबर के कुछ नंबर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब रियल नंबर क्या, रियल नंबर 0 होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है ना। आप 1/2 भी लिख सकते हैं, 0 है, 1/2 है, 1 है, पास में है। और भी आगे बढ़िए तो तुम 2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप 2/3 जो भी मन करे आप उसमें बढ़ाते जा सकते हैं, 3/2 भी कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो भी नंबर मन करता है आप लिखते चले जाइए, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी करिए, ठीक है ना। 0 लिखे हैं तो 1/2 लिखे, लिख दीजिए, 1 लिखे हैं 1/3 लिखे हैं, ठीक है ना। जो भी नंबर आप लिखना चाहते हैं आप लिखते क्या करिए चले जाइए, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, 0 भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर के बारे में। तो इसलिए रियल नंबर से परेशान नहीं होना है। हाँ, सब नंबर को दिखाना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग केवल कुछ नंबर को दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर हमारा क्या कर रहा है कि जो एफ एक्स है वह 3 - 4x है, ठीक। अगर हम वैल्यू रख के देखें, 1 रखें तो कोई न कोई वैल्यू जरूर आएगा, प्लस में आएगा चाहे माइनस में आएगा, और कोई भी आवे हमारा इसमें दोनों है, माइनस रखिए तब भी कोई वैल्यू देगा, ठीक ना। और सबसे आसान के लिए क्या बच्चों देखिएगा, एकाकी प्रूफ करना सबसे आसान क्या है, एकाकी के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, f(x1) बराबर f(x2)। अगर f(x) इतना है तो f(x1) कितना हो जाएगा, 3 - 4x1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 4x2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे, -4x1 = -4x2 बचेंगे, -4 से -4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, x1 = x2 हो जाएंगे। अतः f क्या हो गया, अतः f एकाकी होगा, एकाकी होगा। तो सबसे आसान तरीका यही होता है 1 1 प्रूफ करने का, क्या कि f(x1) बराबर f(x2) रखिए, और वो x1 x2 के बराबर आ गया तो एकाकी हो गया, कन्फर्म। आगे बढ़िए, अगर हमको ऑनटू प्रूफ करना है, मतलब आच्छादक प्रूफ करना है, तो आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, देखिएगा ऑनटू के लिए, आच्छादक के लिए क्या करना चाहिए, आपको तो पता है भाई, इसे प्रांत बोलते हैं, डोमेन, ठीक है, इसे सह प्रांत बोलते हैं, कोडोमेन, क्लियर। अब यह होता है आपका x, यह होता है f(x), अगर कोई कहे तो इसे क्या कहते हैं x, इसे क्या कहते हैं f(x), और इसे y भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आच्छादक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, f(x) = y, यस की वैल्यू y के पदों में लिख दो, ठीक। हमारा f(x) का वैल्यू क्या है, 3 - 4x है, इसको हम क्या किए, y के इक्वल लिख दिए, ठीक है। अब आपको पक्षांतर करने तो आता ही होगा, सर बिल्कुल आता है, तो दाएं हाथ का खेल है, तो इसको आप उधर ले जाइए, 3 - y = कितना 4x, तो इसलिए x = कितना हो जाएगा, 3 - y, 3 - y देख लीजिए, और अपॉन क्या हो जाएगा 4। पक्षांतर करना तो भाई नहीं समझाना पड़ेगा, पक्षांतर करना तो छोटे बच्चों खेल है। अब ध्यान दीजिए, आच्छादक के लिए आप करते क्या हैं, हम x का मान y के पदों में पहले लिख लेते हैं, ठीक।
अब क्या करते हैं, y का वैल्यू पुट करिए। y का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 में से 1 गया, 2 2 दूनी 4 बट 2। देखिए इसमें बट 2 है कि नहीं है, यानी कि y का मान अगर हम रख रहे हैं तो s की वैल्यू आ रही है। अगर y का मान हम 2 रख दें तब भी इसमें वैल्यू मैच करेगा। y का मान 3, क्यों, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। और जब रियल नंबर होते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल सब होते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें ना तो इसमें हमको जरूर x के मान मिलेंगे, मिल जाएंगे, एकदम गारंटी है, ठीक ना। हाँ, रियल नंबर नहीं होता तो नहीं मिलता, तो नेचुरल होता ना तो नहीं मिलता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, y के प्रत्येक मान के लिए यहाँ x का मान संभव है, इसलिए f क्या है, आच्छादक है। या तो ऐसे भाषा बोल दीजिए, क्या, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब होगा, इसलिए f आच्छादक है। तो आपके पास इतना हम भाषा बता दे रहे हैं आपके लिए कि आप दोनों में से कोई भाषा लिखिए, सब सही है। देखिए एक भाषा क्या लिख सकते हैं, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान यहाँ उपस्थित है, इसलिए f आच्छादक है। देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, भाषा कौन कौन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आच्छादक के लिए हमारा मेन भाषा है, भाषा लिख लिए, हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक बार इसे लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, मान के लिए x का मान, x का मान संभव है, x का मान संभव है, इसलिए f क्या है, आच्छादक है। इसलिए f क्या बच्चों, आच्छादक है। और जब आच्छादक है तो हमारा काम बन गया, आसान है। क्यों, आप y का मान रखते चले जाइए, s का मान आएगा, इसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ ये भी है, ये भी है। और एक भाषा और लिख सकते हैं, देखिए आप एक भाषा और कर सकते हैं, वो भी आपको बता दें, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सप्रांत बफर सिस्टम है बच्चों, जो पसंद हो लिख लेना, ठीक है। आपको ये पसंद है तो लिखिए, पसंद है तो लिखिएगा। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रांत में, प्रांत में प्रतिबिंब है, प्रांत में प्रतिबिंब है, इसलिए f आच्छादक होगा, इसलिए f क्या होगा बच्चों, आच्छादक होगा। तो देखिए हमने बहुत आसान लैंग्वेज प्रयोग किया है, ठीक है। और यह दोनों भाषा में आप कोई भाषा लिखिए, दोनों सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब आपको कौन पसंद है वो आप डिपेंड करिएगा। तो बच्चों शायद समझ में आ गया होगा, अगर एक ही आच्छादक के बारे में नहीं पता तो आप शुरू से मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, कहीं परेशानी आपको नहीं होगी। अच्छा नोट करिए, देखो बच्चों अब हम 2 बताने जा रहे हैं। देखिए 1 और 2 में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे आपने 1 को लगाया वैसे 2 को लगाना है, ठीक ना। क्यों, इसमें भी फर्क क्या है, आर से आर है, आर से का मतलब रियल नंबर है, भी रियल नंबर है। हाँ, इसमें एफ एस क्या है, 1 प्लस एस स्क्वायर है, 1 प्लस एस स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब रियल नंबर बनाना है, इसे दो सेट बना लीजिए रियल नंबर, ठीक ना। तो रियल नंबर आपको पता ही है, रियल नंबर 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो जो रियल नंबर होते हैं वह है पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकते हैं, आपको पता ही हो गया, ठीक ना। इतना तो मेरा कहते कहते मुंह किया गया है कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दो, अगर इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, एक ही है कि नहीं है, ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ में हमको चेक करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वैल्यू पुट कर लिया करो, उससे पता चल जाएगा, आने जैसे बताए वैसे कर लिया करो, ठीक है ना। तो सर आप दोनों तरीके से बता दिए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। एक हिस्से जो जैसे लगाया गया है कि एक ही के लिए क्या मानते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो वैल्यू पुट करो। अगर एफ एक्स वन है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स टू पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर। अगर हम वर्गमूल ले लें तो एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू। देखिए एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू। अतः एफ क्या है, एक ही है, अतः एफ क्या है, एक ही है, एक ही है। अब किसी के मन में आया सर जी
हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, आप कोई और दूसरा तरीका बता दीजिए। ठीक है, तो हम एक तरीके से और बता दे रहे हैं, इमेज बना करके, ठीक है ना। यह सबसे बेस्ट तरीका हमको लगता है कि 90% क्वेश्चनों के लिए यही बेस्ट होता है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आवे तो इमेज बना करके समझ सकता है। कैसे? यही दे रहे सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड किसके लिए? एकाएकी के लिए, ठीक है ना, एकाएकी के लिए सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा, यही दे रहे एकाएकी के लिए। तो आप पहले लिखिए एफ एस इक्वल टू क्या है, एफ एस इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करिए, आप वैल्यू पुट करिए, तो आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने 1 पुट किया, 1 पुट किया, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1 प्लस यहाँ पर हो जा रहा है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया, 2 हो गया। यहाँ देखिए अगर -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, अरे ये देखिए बिग मिस्टेक, यहाँ पे एक ही नहीं हुआ, इससे क्या हो रहा है, एक ही नहीं बन रहा है, 1 का भी इमेज हो गया, -1 का भी इमेज सेम हो गया। सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ा गया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह ज्यादा बेस्ट नहीं पड़ा, बच्चों कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यह ज्यादा बेस्ट पड़ रहा है। क्यों? अगर हम कोई वैल्यू लेना है, देखो पॉजिटिव लेना है, 1 लिए तो 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 1 कितना 2, माइनस लेना है तो -4 का स्क्वायर भी क्या पॉजिटिव, 1 1 कितना हो जा रहा है 2। इसका मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ भी तो x1 x2 बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वह प्लस और माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यह मेथड ज्यादा बढ़िया पड़ेगा बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू -1 हमने किया, ये समझिए f1 इक्वल टू f2 हो गया, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू क्या, -1। समझिए यहाँ से f(x1) बराबर f(x2), परंतु 1 बराबर नहीं है किसके, -1 के, यानी कि जो प्लस है वह बराबर नहीं हो सकता है, प्लस x1 बराबर नहीं हो सकता किसके, -x2 के, ठीक है ना। तो वही चीज f1 और f-1 देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः f एकाएकी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इससे बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अगर हम यहाँ हम कहते हैं, देखिए जैसे बताए हैं 1 प्लस x1 स्क्वायर और 1 प्लस x2 स्क्वायर, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जा रहा है और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, लेकिन कहते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों तो इक्वल हो सकते हैं प्लस वाले, लेकिन माइनस वाले इधर प्लस इधर माइनस वह कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, बस है ना। इसलिए क्या होगा कि नहीं होगा। तो हमको लग रहा है कि यह नियम उनको हो सकता है थोड़ा परेशान कर सकता है, उनके लिए यह जो सेकंड मेथड बताए हैं वह ज्यादा बढ़िया पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर x1 बराबर हो सकता है x2, परंतु x1 कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, -x2, क्योंकि पॉजिटिव है निगेटिव है। वही चीज उन्होंने लिखा है, देखो f1 इज इक्वल टू बराबर -1, लेकिन 1 कभी भी बराबर नहीं हो सकता -1, अतः f क्या है, एकाएकी नहीं होगा। कन्फर्म हो गया बच्चों, कन्फर्म हो गया सर जी। अब हम आते हैं छादक के लिए, तो बच्चों इसे प्रांत बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सहप्रांत, इसे बोलते हैं सहप्रांत कोडोमेन। अब फिर वही कहानी, क्या एक राजा था एक रानी। अब इसमें आपको यह देखना है कि क्या सबका इमेज बनेगा। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो माइनस वैल्यू भी रखेंगे तो भी प्लस देगा, यानी कि माइनस वाला किसी का इमेज नहीं बन पाएगा। क्यों? कभी माइनस आएगा नहीं करेगा। क्यों नहीं कभी माइनस आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, यस स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस वाले अवयव क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव, सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए यह प्रच्छादक भी नहीं होगा। या किसी एक अक्षर का नाम ले लो, किसका नाम ले लो, 3 ले लो, यहाँ पे और भी नाम ले सकते हो, माइनस वाला कोई नाम, कि -1 प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। अब बच्चों किसी को गलत सिद्ध करना हो तो एक एग्जाम्पल काफी है, सही सिद्ध करना हो तो 2-4 एग्जाम्पल लेना पड़ता है, लेकिन किसी इंसान को बताना हो कि यह बहुत खराब है
तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफी है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी अगर बताना कि भाई आच्छादक नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि -1 प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस वाला कभी बन नहीं करेगा, इमेज है। तो क्या कहते बच्चों हिंदी, देखिए हिंदी देना है। आच्छादक के लिए क्या लिखें, सप्रांत, सह प्रांत का ऋणात्मक अवयव, ऋणात्मक अवयव, सप्रांत का ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए F आच्छादक नहीं होगा, इसलिए F आच्छादक नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इसमें 7 के दोनों क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से लगा दिए हैं। तो इसलिए आपको कहीं परेशानी हो तो आप वहां कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8, ठीक ना। जो प्रश्न नंबर 8 है ये थोड़ा सा देख के आपको भयभीत कर सकता है, क्योंकि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन पर कुछ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए है, ठीक ना। और यहाँ लिखा है कि एफ एकाकी और आच्छादित फलन दोनों है, यानी कि हमको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन और आसान होता है, क्यों, क्योंकि पहले ही से हमको जवाब पता होता है कि हमको लाना क्या है, उसी हिसाब से बस सेट कर देना होता है, ठीक है। अब थोड़ा ये ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे बच्चों कि ए क्रॉस बी, आप लोग थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। आप कार्तीय गुणन जब निकाले होंगे, जैसे मान लीजिए समुच्चय का जो गुणा होता है, ठीक ना, ए कामा बी गुणा करते हैं, कैसे आप लोग करते हैं, पहले आप लिखते हैं 1 कामा ए, फिर क्या लिखते हैं 1 कामा बी, फिर 2 कामा ए, यहाँ 2 कामा बी। यहाँ पर वह कंफ्यूजन मत रखना कि एफ ए बराबर बी नहीं है, ये सब क्या है, ये ए गुणे बी इक्वल टू बी गुणे है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसको यह दिमाग से निकाल देना, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं, फिर भी हम सेट्स बना दे रहे हैं। देखिएगा हमारा जो फलन हो कहाँ से है, ये ए गुणे बी का है और ये किसका है, बी गुणे ए का है, ठीक ना। देखो डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आ जाता है बात को, ठीक ना। और यहाँ पर क्या दिया है, ए बी दिया है, और ए बी का जो इमेज है वो क्या है, बी ए है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी का हिसाब किताब करना हमको। तो पहले लिखा जाए फलन क्या है, फलन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए है। तो देखिए यहाँ बना दिए हैं ए क्रॉस बी से क्या, बी क्रॉस ए। और यहाँ पे हमको क्या दिया बच्चों, हमको दिया गया है एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया गया है। अब एकाकी के लिए क्या लिखना पड़ता है, देखिएगा एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो अब एक्स तो यहाँ पर है नहीं, तो जब एक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, एफ ए वन बी वन बराबर एफ ए टू बी टू लिखेंगे। तो फिर ध्यान रखिएगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है ना। अब सोचो, पहले समझो, अगर एक्स वन होता तो वन होता, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वन ए वन हो जाएगा, और एस टू होता तो ए टू होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसके हिसाब से बी टू ए टू हो जाएगा। समझ में आया, सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए। तो देखो यहाँ रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, रफ रफ। अगर एक्स होता, मान लीजिए एक्स होता, तो यहाँ वन करने पर यहाँ वन लिखा था, यहाँ टू करने पर यहाँ टू लिखा था। तो अगर एफ ए बी है इज इक्वल टू क्या है, बी ए है, अगर यहाँ वन करेंगे तो यहाँ वन, देखिए वही चीज, यहाँ वन करेंगे तो यहाँ वन, और यहाँ टू करेंगे तो यहाँ टू, बस। अब तुम क्या करो, कंपेयर कर दो बच्चों, तुलना कर सकते हो, यहाँ पे तुलना कर दो। जब तुलना करोगे तो बी वन किसके बराबर हो गया, बी टू के, तथा ए वन किसके बराबर हो गया, ए टू के। ए वन बराबर हो गया किसके, ए टू के, ठीक है। और यही हमको चाहिए
अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एस टू है तो एक्स वन बराबर एस टू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वी वन बराबर वी टू और ए वन बराबर टू। अतः एफ क्या है, अतः एफ क्या बच्चों, एक एकी है, एक एकी है। ठीक है, अब अच्छादक पे आ जाइए। किस पे आइए, अच्छादक। अच्छादक इसे प्रांत बोलिए, ऐसे क्या बोलिए, सह प्रांत बोलिए। अब देखिए ए कामा बी कामा ए है, ऐसे बहुत सारे मान रखते जाइए तो सबका इसमें इमेज बनेगा, सबका बनेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, पहले ही से हमको उत्तर पता कि आच्छादी है, आंटू पहले से पता है। तो थोड़ा सा भाषा लिख दीजिए, क्या जो सबसे आसान भाषा, कि स प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में इमेज है, इसलिए अब क्या है, आच्छादक है। सबसे मस्त और सबसे आसान नियम। आच्छादक प्रूफ करने खातिर यह भाषा रट लो, कोई काट नहीं सकता उसको, ठीक है ना। तो हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, यही आच्छादक के लिए लिखने वाले हैं क्या, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब है, इसलिए एफ क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस खतरनाक क्वेश्चन को, खतरनाक नहीं है, थोड़ा भाषा का बात है, समझने वाली बात है। बहुत से बच्चे इस एक्सरसाइज कठिन समझते हैं, लेकिन मेरा शुरू से वीडियो देखेंगे ना, जरा सा भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। अगर बीच में आप उठा के देखेंगे तो भाई आपको परेशानी होगा करेगी। अभी आप कोई मूवी देखने जाइए, मूवी आप लंच के बाद देखिए, समझ में आएगा नहीं, तो ये तो पढ़ाई है, कहाँ समझ में आएगी, ठीक है ना। ये तो पढ़ाई है, कोई से भी होश के देता है, नोट कर लीजिए।